Hello everyone, welcome to my channel Alpha Knowledge Box. This is the science series for class 6. हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट एंड दिस इज द पार्ट 5 वीडियो। इस वीडियो में हम कॉकरोच, फिश एंड बर्ड्स के मूवमेंट को समझेंगे और साथ ही ये जानेंगे हाउ डू स्नेक मूव। पिछली वीडियो में हमने ऐसे एनिमल्स के मूवमेंट की बात की थी जिनकी बॉडी में किसी भी तरह की बोन्स या स्केलेटन नहीं होती है। जैसे अर्थवर्म अपनी बॉडी को बॉडी पर बने हुए रिंग्स के द्वारा मूव करता है और स्नेल अपने थिक फूड के द्वारा वेवी वे में मूव करता है। यहाँ पर हम ऐसे एनिमल्स के बॉडी मूवमेंट की बात करेंगे जिनकी बॉडी में बोन्स या फिर स्केलेटन होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉकरोच की। इसको समझेंगे एक्टिविटी 7 के द्वारा। ऑब्जर्व अ कॉकरोच फिगर 8.20। इसके लिए इन फिगर्स में दिए हुए कॉकरोचेस को ऑब्जर्व करिए। कॉकरोच वॉक, क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। यानी कॉकरोच मूवमेंट के लिए वॉक करता है, क्लाइंब करता है या फिर फ्लाई करता है। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, दीज हेल्प इन वॉकिंग। इसकी बॉडी में 3 पेयर्स ऑफ लेग्स यानी टोटल नंबर ऑफ 6 लेग्स होते हैं, जिसे आप इन पिक्चर्स में आसानी से देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। इस पिक्चर में देखें जो कि अपोजिट पिक्चर है, इसमें आपको आसानी से इसके लेग्स दिखाई देंगे। 1 2 3 4 5 6 यानी 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं जिनका यूज़ ये वॉक करने के लिए या फिर किसी भी वॉल पर या किसी भी ऑब्जेक्ट पर क्लाइंब करने के लिए करता है। The body is covered with a hard outer skeleton. This outer skeleton is made up of number of plates. इसकी बॉडी इस फिगर में देखिए एक आउटर स्केलेटन से पूरी तरह से कवर्ड होती है और इसमें बहुत सारी नंबर ऑफ प्लेट्स होती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके इस आउटर स्केलेटन को एक्सो स्केलेटन ऑफ कॉकरोच भी कहते हैं। इसमें जो ये प्लेट्स हैं ये आपस में जॉइंट होती हैं और कॉकरोच को मूवमेंट में हेल्प करती हैं। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ विंग्स अटैच्ड टू द बॉडी बिहाइंड हेड। इसके हेड के पीछे साइड 2 पेयर्स यानी 4 इस तरह से इसमें विंग्स होते हैं जो इसको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल। इसकी बॉडी में अलग अलग तरह की डिस्टिंक्ट टाइप की मसल्स होती हैं। इसके लेग के पास जो मसल्स होती हैं वो इसे वॉक करने में या फिर क्लाइंब करने में इसकी हेल्प करती हैं। इसी तरह से द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाइज। इसकी बॉडी में जो मसल्स होती हैं वो जब कॉकरोच फ्लाई करता है तो उसमें हेल्प करती हैं। यानी इसमें 2 तरह की मसल्स होती हैं, एक वो जो कि लेग्स में है, इसे वॉक करने में या फिर रन करने में, क्लाइंब करने में इसकी हेल्प करती हैं, और दूसरी वो जो इसकी पूरी बॉडी में होती हैं, जब ये फ्लाई करता है तो इसकी हेल्प करती हैं। सेकेंड एनिमल है बर्ड्स। चलिए देख लेते हैं बर्ड मूवमेंट किस तरह से करती है। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड। यानी मूवमेंट के लिए ये एयर में फ्लाई करती है और साथ ही ग्राउंड पर वॉक भी करती है। सम बर्ड्स लाइक डक एंड स्वेन। कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जैसा डक और स्वेन जो कि वाटर में स्विमिंग भी करती हैं। द बर्ड्स कैन फ्लाई और स्विम बिकॉज देयर बॉडी आर वेल सुइटेड फॉर फ्लाइंग एंड स्विम। ये बर्ड फ्लाई या फिर स्विम आसानी से इसलिए कर लेती हैं क्योंकि इनकी बॉडी इस तरह के कंडीशन में आसानी से मूवमेंट कर सकता है। इनकी बॉडी इस तरह से बनी हुई होती हैं कि ये आसानी से वाटर में आगे बढ़ सकती हैं और एयर में भी आगे बढ़ सकती हैं। देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट। इनकी बोन्स जो होती है काफ़ी हल्की और इनकी बोन्स के अंदर होल्स होते हैं जिसके कारण इनकी बॉडी लाइट वेट होती है और ये आसानी से एयर में फ्लाई कर सकती हैं या फिर वाटर में स्विम कर सकती हैं। द बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग। इनके लेग्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि ये बड़ी आसानी से वॉक करती हैं और साथ ही किसी भी स्पेस पे आसानी से बैठ सकती हैं। द बॉडी पार्ट ऑफ द फोर लिंग आर मॉडिफाइड एज विंग। यानी इसके बॉडी के आगे के जो लेग्स होते हैं ये इस तरह से विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। इसे इस फिगर द्वारा चलिए आसानी से समझ लेते हैं। अगर इन दोनों फिगर्स को आपस में कंपेयर करें तो सबसे ऊपर ये डार्क ऑरेंज वाला पार्ट अपर आर्म को शो कर रहा है, लाइट ऑरेंज वाला पार्ट लोअर आर्म को शो कर रहा है। इसी तरह से ये रेड वाला पोर्शन रिस्ट को शो कर रहा है। इसी तरह से ये येलो वाला पोर्शन पाम में जो बोन्स होती हैं उन्हें शो कर रहा है और ग्रीन वाला पोर्शन फिंगर्स को शो कर रहा है। इस तरह से हमने देखा कि ये पूरा पार्ट बर्ड्स में 4 लिम्स जो होता है वो विंग्स में किस तरह से कन्वर्ट हो चुका है।
द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, इसकी शोल्डर बोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स टू फ्लाइट, इसकी जो ब्रेस्ट की यहाँ पर की बोन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड होकर के स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, जो कि बर्ड्स को फ्लाई करने में हेल्प करती हैं, यानी इनके विंग्स को अप और डाउन मूव करने में इसकी हेल्प करती हैं, जिससे बर्ड आसानी से फ्लाई करता है। चलिए अब फिश के मूवमेंट को समझ लेते हैं। इसे समझेंगे एक्टिविटी 8 के द्वारा। मेक अ पेपर बोट, पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विथ वन एरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड फिगर 8.22, यानी एक पेपर की बोट बनाइए और उसे वाटर में पुश करिए, उसके पॉइंटेड वाले पार्ट से, इधर वाले पार्ट से आपको वाटर में उसे पुश करना है। डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली, क्या वो वाटर में आगे की तरफ इजीली फ्लो कर रही है या जा रही है। नाउ होल्ड द बोट साइड वाइज एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द बोट साइड, फिगर 8.22 की तरह। अब बोट को लीजिए और इसे इस फिगर की तरह साइड से वाटर में पुश करिए, क्या वो साइड से पुश करने पे आगे की ओर बढ़ रही है। यू हैव नोटिस दैट द शेप ऑफ अ बोट इज़ समवॉट लाइक अ फिश, फिगर 8.23, यानी 8.23 यहाँ पर जो फिगर्स दी हुई हैं, क्या आपने नोटिस किया कि बोट का शेप कुछ कुछ उसी की तरह है, यानी जिस तरह से इस तरह से फ़िश का शेप होता है, यानी यहाँ पर पॉइंटेड, ठीक इसी तरह से बोट का भी शेप यहाँ पर पॉइंटेड है। द हेड एंड टेल ऑफ द फिश आर स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन ऑफ द बॉडी टैपर एट बोथ एंड। अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिया तो फिश का आगे का यानी फेस वाला, हेड वाला जो पोर्शन है और टेल वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी पॉइंटेड है और बीच वाला पोर्शन जो है वो थिक है, चौड़ा है। दिस बॉडी शेप इज़ कॉल्ड द स्ट्रीमलाइंड शेप, इस तरह के शेप को, जिस तरह का इस फिश का शेप है, इसे स्ट्रीमलाइंड शेप बोलते हैं। इसीलिए जो भी आर्टिफिशियल चीज़ बनाई जाती हैं जो कि वाटर में या फिर एयर पे चलती हैं, उनका स्ट्रक्चर हमेशा स्ट्रीमलाइन होता है। जैसे एरोप्लेन की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर भी सामने से कुछ इस तरह से होता है, और इसी तरह से अगर बोट की बात करें तो उसका भी स्ट्रक्चर सामने से स्ट्रीमलाइन होता है, जिससे आसानी से ये एयर में और वाटर में मूव करती हैं। द शेप इज़ सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट इजीली एंड अलाउ द फिश टू मूव इन वाटर। इस तरह के शेप के कारण, यानी स्ट्रीमलाइन शेप के कारण फिश आसानी से आगे बढ़ती है और वाटर में स्विम करती है। द स्केलेटन ऑफ द फिश इज़ कवर्ड विथ स्ट्रॉन्ग मसल्स, फिश का स्केलेटन कुछ इस तरह का होता है जो कि स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। ड्यूरिंग स्विमिंग मसल्स मेक द फ्रंट पार्ट ऑफ द बॉडी कर्व वन साइड एंड द टेल पार्ट स्विमिंग टुवर्ड द अपोजिट साइड। जब फिश स्विम करती है तो उसका आगे का पोर्शन एक साइड मुड़ जाता है और उसका टेल वाला जो पोर्शन होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में टर्न हो जाता है। जब फिश स्विम करती है तो इसकी जो मसल्स होती हैं, बॉडी की मसल्स होती हैं, उसके आगे वाले पोर्शन को एक साइड कर्व के फॉर्म में टर्न कर देती हैं और इसके पीछे वाले पार्ट को, यानी टेल वाले पार्ट को अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करती हैं। अगर इस फिगर को देखें तो यहाँ पर इसका हेड राइट साइड टर्न हो गया है, जबकि इसकी टेल लेफ़्ट साइड टर्न हो गई है। यानी स्विम करते टाइम फिश अपनी बॉडी में कर्व बनाती है, जैसा कि इन फिगर्स में शो हो रहा है। कर्व बनने के कारण इसकी बॉडी में एक झटका सा लगता है, जर्क सा होता है, जिससे इसकी बॉडी इस तरह से आगे की ओर मूव करती है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क मेक द फिश स्विम अहेड, दिस इज़ हेल्प्ड बाय द फिन्स ऑफ द टेल। यानी इस तरह के जर्क का एक सीरीज बन जाता है जब फिश अपने हेड को एक साइड मोड़ती है और उसकी टेल दूसरी अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाती है, तो इसकी बॉडी में एक झटका सा लगता है और इन जर्क का एक सीरीज सा बन जाता है, जिससे फिश इस तरह से आगे की ओर मूव करती है और स्विम करती है। और ये पॉसिबल होता है इसकी टेल वाली फिन से, यानी अपने टेल के फिन्स को ये झटके से अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करती है। फिश की बॉडी में और भी फिन्स होते हैं, जैसा कि इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा, विच मेनली हेल्प टू कीप द बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड टू कीप डायरेक्शन वाइल स्विमिंग। जब फिश स्विमिंग करती है तो उस टाइम ये बॉडी को बैलेंस बनाने का काम करते हैं या फिर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। डिड यू एवर नोटिस दैट अंडर वाटर ड्राइवर वेयर फिन्स लाइक फ्लिपर्स ऑन देयर फीट। अगर आपने नोटिस किया हो तो वाटर के अंदर जो ड्राइवर्स होते हैं वो इस तरह के फिन्स की तरह फ्लिपर्स को पहनते हैं, जिससे वो इजीली वाटर में स्विमिंग कर पाते हैं। चलिए जान लेते हैं हाउ डू स्नेक मूव्स, यानी स्नेक किस तरह से मूव करता है।
हैव यू सीन अ स्नेक स्लिथर? स्लिथर की मीनिंग होती है रेंगना या अपनी बॉडी को अर्थ पर सॉइल पर रगड़ करके चलना। डज इट मूव स्ट्रेट? क्या आपने स्नेक को स्ट्रेट मूव करते हुए देखा है? स्नेक हैव अ लॉन्ग बैकबोन। स्नेक में इस तरह की एक लॉन्ग बैकबोन होती है जो कुछ इस तरह की दिखाई देती है। दे हैव मैनी थिन मसल्स। इसमें बहुत सारी पतली पतली मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड ईच अदर इवन दो दे आर फॉर फ्रॉम वन अनदर। यानी इसकी मसल्स बैकबोन को, रिब्स को और स्किन को आपस में इंटर कनेक्ट करने का काम करती हैं। द स्नेक बॉडी कर्व इंटू मैनी लूप्स। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट अ फॉरवर्ड पुश। जब स्नेक मूव करता है तो इसकी बॉडी में बहुत सारे इस तरह से लूप बनते हैं जो ग्राउंड पे इसको आगे की ओर पुश करने का काम करते हैं, जिससे वो आसानी से आगे की ओर मूव करता है। द स्नेक मूव फॉरवर्ड वेरी फास्ट एंड नॉट इन अ स्ट्रेट लाइन। यानी स्नेक जब मूव करता है तो वो हमेशा आगे की ओर मूव करता है, ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, क्योंकि इसकी बॉडी में इस तरह से ये स्लिथर करता है, घिसट करके सॉइल पर चलता है और इसकी बॉडी में इस तरह से बहुत सारे इसके लेंथ वाइज लूप्स बन जाते हैं जो इसकी बॉडी को आगे की तरफ पुश करते हैं और ये आसानी से मूव करता है। इसके मूवमेंट को आप आसानी से इस वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर ये अपनी बॉडी में कितने सारे लूप्स को बना रहा है। यानी मूवमेंट करते समय इसकी बॉडी में बहुत सारे लूप्स बन रहे हैं जो इसकी बॉडी को आगे की तरफ फॉरवर्ड पुश कर रहे हैं और इसकी बॉडी आगे की ओर मूवमेंट कर रही है। इस तरह से स्नेक कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता है, बल्कि सॉइल पर या अर्थ पर स्लिथर करता है, यानी रेंग करके चलता है। दिस इज़ द एंड ऑफ चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।